नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैक और रिएक्ट ट्यूटोरियल के चौथे वीडियो में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग विजुअल स्टूडियो फॉर कोड से एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो कोड को लॉन्च करना पड़ेगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड को हम लॉन्च करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड की होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज का एक कलेक्शन है जो कि बहुत पॉपुलर है, पर रिएक्ट एप्लीकेशन को फ्रॉम स्क्रैच से सेटअप करना अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। उसके लिए काफ़ी सारी Node.js कमांड्स की ज़रूरत होती है। इसको ओवरकम करने के लिए फेसबुक ने एक Node.js पैकेज बनाया एंड इस पैकेज को जब हम चलाते हैं तो उससे एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से सेटअप हो जाती है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इसी फेस Node.js कमांड के बारे में देखेंगे, जिससे हम एक सिंपल नोड की जगह रिएक्ट एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना टर्मिनल चलाना पड़ेगा। उसमें न्यू टर्मिनल लिखना पड़ेगा। तो कमांड लाइन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमको उस डायरेक्टरी लोकेशन का पाथ देना है जहाँ पर हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। मेरी मशीन पे मैं डी ड्राइव में बनाना चाहता हूँ, तो मैंने डी ड्राइव पे मूव करा। दैन मैं चेंज डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल करके उस डायरेक्टरी तक जाना चाह रहा हूँ जिस डायरेक्टरी में मैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन सेव करना चाहता हूँ। तो मेरी मशीन पे एक रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम से एक डायरेक्टरी है, तो मैं इस डायरेक्टरी पे मैं मूव हुआ। नाउ मैं अपनी डायरेक्टरी पे पहुंच चुका हूं और अब मैं Node.js की वो कमांड बनाऊंगा जिससे चलाऊंगा, जिससे एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन बन जाए। तो दोस्तों, वो कमांड है npx create react app और उसके बाद आपको अपनी रिएक्ट ऐप का जो भी नाम आप चाहते हैं वो देना पड़ेगा। मेरी मशीन पे मैं एप्लीकेशन का नाम माई रिएक्ट ऐप दे रहा हूँ। आपको बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि आप जो भी नाम दे रहे हैं वो सारा स्मॉल केस में होना चाहिए। तो हमने कमांड एंटर कर दी है और अब मैं एंटर क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं एंटर क्लिक करूँगा तो Node.js का ये पैकेज एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये मेरी मशीन पे एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन बना देगा। दोस्तों, ये Node.js कमांड टिपिकली 5 से 10 मिनट लगाती है एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए। ये जो टाइम मैंने बताया है ये वेरी हो सकता है बेस्ड ऑन आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज़ हार्डवेयर या प्रोसेसर स्पीड पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी मशीन पे ये कमांड चल चुकी है और अब एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन का सेटअप का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो हम इस प्रोसेस को चलने देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये 5 से 10 मिनट लगाता है, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मैं वीडियो को रिज्यूम फिर से करूँगा जब मेरी मशीन पे ये रिएक्ट एप्लीकेशन पूरी तरीके से बन जाती है। उसके बाद हम आगे की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस
Node.js कमांड को एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने जो Node.js की कमांड चलाई थी अपनी डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो चल चुकी है। इसके लॉग में साफ साफ दिख रहा है कि इस कमांड ने एक प्रोजेक्ट बनाया है माई रिएक्ट ऐप नाम से, और उसके बाद इसमें रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करा है, और साथ ही साथ उसने कई सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल करे हैं। अगर हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ वार्निंग्स भी आई हुई हैं, साथ ही साथ उसने कुछ और डिटेल्स दी हैं कि कुछ चीज़ें स्किप हुई हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे डिफ़ॉल्ट स्टेप्स होते हैं जब आप एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करते हो यूजिंग दिस Node.js कमांड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ी सी डिटेल्स भी आपको दी है कि आप कैसे अपने इस डिफ़ॉल्ट Node.js एप्लीकेशन को चला सकते हैं। जैसे कि कमांड है npm start, तो ये एक डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर देती है। इस कमांड का हम लोग इस्तेमाल करके देखेंगे अब से थोड़ी देर में। और अब हम लोग चलिए देखते हैं उस डायरेक्टरी लोकेशन पर जहाँ पर हमने अपनी ये डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी बताई गई लोकेशन पर अब एक फ़ोल्डर है, और उस फ़ोल्डर का नाम वही है जो मैंने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन का नाम दिया था। इस फ़ोल्डर को हम खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ सब फ़ोल्डर्स हैं प्लस कुछ फाइल्स भी हैं, जैसे कि package.json। दोस्तों, package.json रिएक्ट एप्लीकेशन की मैनिफेस्ट फाइल होती है। इसके बारे में और भी जानकारी मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक node_modules नाम से एक फोल्डर है। इसके अंदर रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज और उनकी डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सारी की सारी इसमें अ, होती हैं। उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर एक src फोल्डर होता है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ जावास्क्रिप्ट CSS फाइल्स हैं, एक लोगो है। तो ये सारे की सारी फाइल्स डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। तो चलिए हम वापस विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और इस एप्लीकेशन को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल के देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो फॉर कोड में फाइल पे जाएंगे, वहाँ पर ओपन फोल्डर करेंगे, अपनी डायरेक्टरी लोकेशन देंगे जहाँ पर हमने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई है, और उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि एक्सप्लोरर में आपकी पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। इसमें हम लोग सबसे पहले सोर्स फाइल पर जाते हैं और index.js फाइल को खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है जिसमें हम रिएक्ट को इंपोर्ट करा गया है, रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट करा गया है, साथ ही साथ index.css करी गई है इंपोर्ट, और इसके बाद एक रिएक्ट एप्लीकेशन में एक पेज को रेंडर करने के लिए एक छोटी सी कमांड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम इस एप्लीकेशन को चला के देखेंगे कि जब हम इस एप्लीकेशन को बिना किसी मॉडिफिकेशन के चलाते हैं तो क्या स्क्रीन रेंडर होती है, और अगर हमको हेलो वर्ल्ड आउटपुट लाना है तो उसके लिए हमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप जब भी मैं अपने
नए वीडियोस अपलोड करूँगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।